हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। आज बेटा हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एमएचटी सीईटी के मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लेके आए हैं 2004 के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं एमएचटी सीईटी के, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ a इक्वल्स टू 2 माइनस 4 1 माइनस 2 देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। सिंपली क्या करना है, ये मैट्रिक्स को इसी के साथ प्रोडक्ट कर लेना है। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा 2 माइनस 4 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 1 माइनस 2। ओके, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ। तो ये बनेगा बेटा 4 माइनस 4, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस 8 प्लस 8, अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस 2 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 4 प्लस 4। तो यहाँ से देखते हैं बेटा, ये करस्पॉन्डिंग 4 माइनस 4 0, माइनस 8 प्लस 8 0, 2 माइनस 2 0 एंड माइनस 4 प्लस 4 0। तो ये हमें क्या मिल रहा है बेटा? ए स्क्वायर इज अ नल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इज अ नल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है बी डैश बी मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स दे रखा है बेटा। वी हैव टू फाइंड बी डैश ए इंटू बी। तो यहाँ बेटा हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले बी डैश इंटू ए, बी डैश इंटू ए। तो बी डैश आपका बनेगा बेटा, ये बन जाएगा एक्स वाई जेड एंड मैट्रिक्स ए दे रखा है बेटा 0 3 3 माइनस 3 0 4 माइनस 3 माइनस 4 एंड 0। तो देखिए बेटा, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। डैट मीन्स ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा एंड जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा बेटा उसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये बन जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा बेटा 0x माइनस 3y माइनस 3z, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3x 0y माइनस 4z, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3x प्लस 4y माइनस 0z। तो ये आ गया बेटा हमारे पास b डैश इंटू ए की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा b डैश ए इंटू बी। अब इसका प्रोडक्ट बेटा b के साथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये b डैश ए हमारा आ चुका बेटा माइनस 3y माइनस 3z, 3x माइनस 4z एंड 3x प्लस 4y आ गया। ओके, अब इसको बेटा मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बी बनेगा एक्स वाई जेड। तो अगेन देखो बेटा, इसका ऑर्डर जो है 1 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर बेटा 3 क्रॉस 1 है। तो इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा एंड जो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिलेगा बेटा उसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1 क्रॉस 1, डेट इज सिंगल एलिमेंट मिलने वाला है। तो क्या होगा बेटा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा बेटा x के साथ, तो ये बनेगा माइनस 3 एक्स वाई माइनस 3 जेड एक्स। अगेन सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा बेटा सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, तो प्लस 3xy माइनस 4zy, अगेन थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ, तो प्लस 3xz प्लस 4
वाई जेड, ये मैट्रिक्स आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से आप देखोगे -3xy प्लस 3xy कैंसल आउट होगा बेटा, -3zx प्लस 3zx के कैंसल आउट हो जाएगा, एंड -4zy प्लस 4zy से कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। तो इसके अंदर सिंगल एलिमेंट बनेगा बेटा 0, तो डैट मीन्स 1 क्रॉस 1 का 0 मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी थर्ड क्वेश्चन इज इफ A, B and C मैट्रिक्स गिवन है बेटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें पता है बेटा टू मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तो इनका एडिशन एग्जिस्ट करता है, डैट इज A प्लस B प्लस A, दोनों ये एडिशन एग्जिस्ट करेगा और ये कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड भी करते हैं। और मैट्रिक्स का एडिशन बेटा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो ये डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी याद है बेटा तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज बाई ऑप्शन चेक कर सकते हो बेटा। इन जनरल वी नो डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, बी सी नॉट इक्वल टू सी बी, ए सी नॉट इक्वल टू सी ए, तो ये तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्पिटिटिव एंड दे फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आप इनकी प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा सेम ऐसे दे रखा है, मैट्रिक्स ए बी एंड सी गिवन है, वी हैव टू फाइंड ए इंटू बी इंटू सी। तो सबसे पहले बेटा हम फाइंड आउट करते हैं ए इंटू बी को फाइंड आउट करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये बनेगा बेटा एक्स वाई जेड, बी मैट्रिक्स आपको दे रखा है बेटा ए एच जी एच बी एफ जी एफ एंड सी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा, अब ये रिजल्ट आएगा आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो बेटा सेम ऑर्डर देख सकते हो, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है बेटा, तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा 1 क्रॉस 3, यानी कि सिंगल रो रहेंगे 3 कॉलम्स रहेंगे बेटा। तो क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। ओके, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये बनेगा बेटा एक्स एच प्लस बी वाई प्लस जेड एफ, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो एक्स जी प्लस एफ वाई प्लस जेड सी, ये आ जाएगा आपका वो क्या मिलेगा बेटा a इंटू बी। नाउ वी हैव टू फाइंड a इंटू बी इंटू सी। तो a इंटू बी आपको मिल गया बेटा ये ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, एक्स एच प्लस बी वाई प्लस जेड एफ, एंड एक्स जी प्लस एफ वाई प्लस जेड सी। इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बेटा हमें सी के साथ, और सी मैट्रिक्स कैसा दिया, कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है एक्स वाई जेड। तो देखो बेटा इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर बेटा 3 क्रॉस 1 है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा बेटा उसका ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1 आ जाएगा। तो 1 क्रॉस 1 आएगा तो देखें सिंगल एलिमेंट बनेगा बेटा, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स, सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये बनेगा एक्स वाई एच प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड एफ जेड प्लस जेड एफ वाई, अगेन थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा तो एक्स जेड जी प्लस एफ वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर सी। तो इसको अरेंज कर लें बेटा थोड़ा सा, तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई टर्म्स देखे बेटा तो यहाँ भी एक्स वाई टर्म्स बन रहा है और यहाँ भी एक्स वाई टर्म बन रहा है, तो
ऐड कर लेंगे तो कितना बनेगा बेटा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एच एक्स वाई, जेड एक्स टर्म बेटा यहाँ पे बन रहा है और जेड एक्स टर्म यहाँ पे बन रहा है, तो ये बनेगा प्लस 2g जेड एक्स, और वाई जेड टर्म्स बेटा यहाँ पे बन रहा है और वाई जेड टर्म आपका इधर बन रहा है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ जेड वाई। तो यहाँ से आप देखोगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आपको दे रखा है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है बेटा तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 देन वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 5a को फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे बेटा 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 माइनस 5a, 5 इंटू ए 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ बेटा ए स्क्वायर के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा बेटा 1 प्लस 6 अगेन 2 प्लस 8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 प्लस 12 एंड 6 प्लस 16 माइनस ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 5 10 15 20। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा 7 10 15 22 माइनस 5 10 15 20। ओके, अब ये दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है बेटा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 एंड 10 माइनस 10 0, अगेन 15 माइनस 15 0, 22 माइनस 20 डेट इज 2। तो इसमें बेटा हम 2 को कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा 1 0 0 1, डेट इज ये क्या आएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। तो इसमें भी कुछ नहीं था बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको मल्टीप्लाई कर लेना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A matrix is given, B matrix is given, then we have to find AB matrix is singular, non-singular, zero matrix, unit matrix। तो सिंगुलर मीन्स जानते हो बेटा, AB मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो सिंगुलर हो जाएगा, जीरो नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर। जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, एंड यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है बेटा डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, अदर एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हम A इंटू बी को फाइंड आउट करते हैं, तो A इंटू बी क्या बनेगा 4 3 2 माइनस 1 2 0 इंटू 1 2 माइनस 1 0 1 2। ओके, तो यहाँ से बेटा हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा बेटा 4 माइनस 3 प्लस 2, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये बनेगा बेटा 8 प्लस 0 प्लस 4 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा बेटा आपका -1 -2 एंड 0, अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 प्लस 0 प्लस 0। तो ये देखेंगे बेटा ये बन जाएगा आपका 6 माइनस 3 3 12 -3 एंड -2। अब देखो बेटा ये आ गया आपका मैट्रिक्स ए बी आ गया। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करना है बेटा, तो यहाँ पे क्या करते हैं ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा 3 12 -3 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करोगे बेटा तो ये बनेगा -6 प्लस 36। कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 30 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। हेंस दिस मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इनके क्लासिफिकेशन पे आया बेटा, मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन पे ये क्वेश्चन आपका बना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है बेटा, एंड
एक रिलेशन गिवन है बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो एक तो बेटा बाई ऑप्शन चेक कर सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू पुट करके इनको वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा ये है बेटा कि यहाँ से देखोगे कि हमें पता है बेटा कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर ये गिवन है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो हमें ये पता है बेटा ए प्लस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर ये बनता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ये इक्वल है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से क्या हमें मिल गया बेटा ए बी प्लस बी ए शुड बी 0। तो ए बी और बी ए को बेटा हम ऐड कर लें और ये 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये है कि हम सिंपली इसको वेरीफाई कर लें, यहाँ से हमें जीरो मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ बेटा हम फाइंड आउट करते हैं ए बी मैट्रिक्स। तो ए बी मैट्रिक्स क्या बनेगा बेटा 1 - 1 2 - 1 इंटू 1A 4B। तो ये बन जाएगा बेटा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 - 4 एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A - B, again second row first column 2 - 4 and 2A - B। ये आ गया बेटा ए बी आ गया, ठीक है। यहाँ से बेटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं बी ए। इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, ओके। 1A 4B इंटू 1 - 1 2 - 1। तो बी ए को फाइंड आउट करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख लो ये बन जाएगा -3A - B -2 2A - B। यहाँ से आपका बनेगा बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बन जाएगा आपका 1 + 2A 1 + 2A एंड -1 माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बन जाएगा आपका -A। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 + 2B एंड -4 -B, ठीक है बेटा। अब यहाँ से अब दोनों को ऐड करके 0 से इक्वेट कर सकते हो बेटा, या ए बी इक्वल टू -BA भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा ए बी प्लस बी ए को फाइंड आउट करते हैं, और ये आपका जीरो मैट्रिक्स दे रखा है। तो ए बी दिया बेटा -3A - B A - B -2 2A - B इंटू 1 + 2A -1 - A 4 + 2B प्लस है बेटा प्लस 4 + 2B -4 - B। तो इनको ये किसका इक्वल है बेटा जीरो मैट्रिक्स का इक्वल है। तो इनको आप ऐड कर लेते हो, तो ऐड करोगे बेटा तो देखोगे क्या मिलने वाला है। यहाँ से बन जाएगा बेटा ये टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो -2 + 2A ये टर्म बेटा यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 - B ये टर्म बेटा इसके साथ ऐड होगा 2 + 2B एंड ये टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो बी ऐड होगा बेटा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका -4 + 2A - 2B -2B इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स से बेटा अब इसको कंपेयर कर लें, तो इस एलिमेंट को कंपेयर करें बेटा तो ये बनेगा -1 - B = 0, और B = आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। एंड ये फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर लें बेटा तो -2 + 2A = 0, तो यहाँ से बन जाएगा बेटा 2A = 2 A = 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा
ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू -1। तो यहाँ से आप देखोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे बेटा डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते थे, देखो ए बी प्लस बी ए करते तो ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होता और इसको कंपेयर कर लेते जीरो मैट्रिक्स के साथ, तो डायरेक्ट आपका ये वाला टर्म बन जाता, ये आ जाता। ओके, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है बेटा देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स गिवन है बेटा तो ए स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए विद ए। ओके, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर ये बनेगा 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3 इंटू सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ओके, तो यहाँ बेटा सेम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 4 + 2 4 + 2 -4। ओके, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये बनेगा बेटा -4 -6 + 8। ओके, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -8 -8 + 12। ओके, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -3 + 4। ओके, अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 9 -8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8। ओके, अगेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम +4 + 12 -12। ओके, अगेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम that is 2 + 2 -3। ओके, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 -6 + 6। अगेन थर्ड रो थर्ड कॉलम ये बन जाएगा बेटा आपका -4 -8 -4 -8 + 9। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो देखो ये +4 -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या देगा 2 देगा, -10 + 8 -2 आ जाएगा बेटा, 16 - 12 -4 हो जाएगा, -5 + 4 -1, 11 - 8 3, 12 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 4 -3 that is 1, -8 + 6 -2 and 12 + 9 -3। तो अब देखिए बेटा ये क्या आया, नल मैट्रिक्स नहीं आया, यूनिट मैट्रिक्स नहीं आया, ए मैट्रिक्स। तो देखो बेटा ये जो रिजल्ट आया सेम मैट्रिक्स ए मिल गया, सेम मैट्रिक्स ए मिल गया। तो यहाँ से आप कहोगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का स्क्वायर बेटा इसी के इक्वल आ गया, तो इसको मतलब सी ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ a + i = 3 - 2 4 1 देन a + i इंटू a - i का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा a + i की वैल्यू दे रखी है 3 - 2 4 1। तो I मीन्स बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो मैट्रिक्स A बन जाएगा बेटा, मैट्रिक्स A बन जाएगा 3 - 2 4 1 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स I को इधर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 बन जाएगा बेटा। तो मैट्रिक्स A की वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा 2 - 2 4
1 माइनस 1 0। ओके, हमें बेटा a माइनस आई चाहिए, तो a माइनस आई कर दो बेटा। तो a माइनस आई आप करोगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 4 0 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये बन जाएगा बेटा आपका, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 4 माइनस 1। अब क्या चाहिए बेटा हमें, a प्लस आई इंटू a माइनस आई, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए बेटा। तो a प्लस आई आपको दे रखा है बेटा 3 माइनस 2 4 1, एंड a माइनस आई को हमने फाइंड आउट कर लिया 1 माइनस 2 4 माइनस 1। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो इनका प्रोडक्ट वैसे चलेगा, रो इंटू कॉलम। क्या बनेगा बेटा, 3 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 2, अगेन 4 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 1। तो ये क्या बनने वाला है बेटा, माइनस 5 माइनस 4 8 माइनस 9। तो देखिए बेटा -4 माइनस 5 माइनस 4 8 माइनस 9। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका मैच हो रहा है बेटा। तो डेट इज a प्लस आई इंटू ए माइनस आई की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन सी मैच हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।